हाय स्टूडेंट, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। ये मैंने चैनल का नाम इसलिए रखा है क्योंकि आप सभी को कदम बढ़ाना है, देश को शिक्षित बनाना है। और शिक्षित बनाना है बच्चों, में थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, शिक्षित बनाना है क्योंकि आपको देश को नंबर 1 लेकर आना है। और नंबर 1 तभी आ सकता है जब सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त करेंगे अच्छी से अच्छी। और सबसे देखो यहाँ पर ये जो मेंटल मैथ मैं करा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले। जो भी आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने जाएंगे वहां पर मेंटल मैथ काफी हेल्प करता है। और साथ ही जो आपके एग्जाम होते हैं, कोई भी क्विज होती है, देखो क्विज इसलिए होती है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि आप आगे चलकर किस टाइप के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, किसी भी सर्विस के एग्जाम होते हैं, वो किस तरीके से फेस करेंगे। ठीक है, इसलिए मेंटल मैथ बनाया गया। और मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा मैथ ये आपके लिए बनाया गया है। तो बच्चों आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले। और रहा हाँ, अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या 24 एंड 25। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा है कि थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कोई भी मेंटल मैथ क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिफिकल्ट आप फेस ना करें। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अपने माँ बाप का उम्मीद जो लगाए बैठे, जो उनकी होप है कि हमारा बच्चा नंबर 1 आए। देखो बच्चों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बच्चा गरीब का हो या अमीर का हो, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे क्लास में टॉप करे। लेकिन टॉप वही करता है बच्चों जिसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम टॉप नहीं तो टॉप 10 में तो आना चाहिए ना आपको, टॉप 5 में, टॉप 10 में, तो इनमें तो आपकी काउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन अपने टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है आपके सामने, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर एंड 112 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 साइड की लेंथ गिवन है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना मीन स्मॉलेस्ट हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। अब ये एक चीज बात जो है वो याद रखनी है, हमेशा के लिए लर्न रखना है कि जो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड पर होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड या स्मॉलेस्ट हाइट जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड पर होगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बाकी क्वेश्चन की तरह ही करेंगे भाई। हाइट फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले एरिया निकालना होगा। ठीक है, फिर हम फॉर्मूले से इसको करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा एस। और एस क्या होता है, सम ऑफ पेरीमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो एस आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये एस होता क्या है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, मीन्स अर्ध परिमाप, आधा पेरीमीटर। तो आइए ऐड कर लेते हैं 8 और 2 10 और 0, 10 की 0 कैरी 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10 प्लेस ऐड करेंगे 1 और 7 8, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2। ठीक है, ये आ गया। और इसको 2 से कर दिया डिवाइड तो आ गया 120। ठीक है, ये आ गई। तो ये एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। अब देखो एस, एस में डायरेक्ट लिखता हूँ 120 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करना है, एस में से माइनस कर देना ए, यानी 50 माइनस करेंगे इस तरीके से। और फिर एस में से माइनस करना सेकंड 78, और फिर क्या करेंगे एस में से माइनस करना थर्ड साइड जो 112 है, लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, इसी पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो एरिया निकालना है। आइए, अब ये है 120, तो पहले चलो लिख लेते हैं यूँ का यूँ। और 120 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और इधर ये 78 माइनस करें तो कितना आता है, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आएगा 8 ऐसे। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब क्या करना है बच्चों, अब इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, जैसे 120 तो 4 3 जा 12। ठीक है,
और 12 10 जा 120 हो गए, 70 तो 7 10 जा लिख लीजिए, 10 का पेयर बन गया इसमें। और ये है 42, तो 7 6 जा होता है ना 42, तो 6 जा यानी 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। और 8 के भी हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इसको कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 4 के भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 के बच्चों में इधर से हटाकर इधर लिख देता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, 4 का भी हमने कर लिया है। अब देखो 10 का पेयर बनना है तो एक 10 ले लिया, 3 का भी बन गया पेयर तो 3 भी ले लेते हैं, और साथ ही 7 का भी बना है तो 7 भी आपको लेना पड़ेगा। और बाकी इधर देखते हैं, ये 1 2 2 3, तो 3 पेयर बने हैं तो इसमें से 3 2 निकाल लीजिए इस तरीके से, और इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 10 जा 240 और इंटू 7 ये आ गया। 7 से और मल्टीप्लाई कर लेते, 7 0 0 7 4 जा 28 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 कितना आ गया 16 आ गया। ये दिस इज द, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, 7 0 0 7 4 जा 28 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 16। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि वो लॉन्गेस्ट साइड पर होगा, और लॉन्गेस्ट साइड क्या है बच्चों, यहाँ पर 112 है। ठीक है, तो आइए अगर हम एरिया निकाले बेस मानकर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इससे भी एरिया क्या आएगा, यही आएगा 1680। ठीक है, आइए 1/2 और बेस हमने लॉन्गेस्ट लिया है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। सॉरी 112 है ये 112, और यहाँ पर ये h इक्वल 1680। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 15 और 6 जा 12, ऐसे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1680 56 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 8 से हम कर लेते हैं, 8 7 जा, ठीक है 56 और 8 2 जा 16 8 1 जा 8, ये आ गया। अब 7 से फिर कर दीजिए, 7 3 जा 21, ये आ गए। तो h क्या आ गई बच्चों, 30 आ गई सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। ये यही आपका आंसर रहेगा। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, भी बहुत ही इजी है क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या कहता है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर गिवन है साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बी। तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस तरीके का ट्रायंगल है, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, मान लीजिए ए बी है यहाँ पर ये 17 सेंटीमीटर और बी सी है 25 सेंटीमीटर और सी ए है 28 सेंटीमीटर। अब बी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया वो हमें करना है, यानी 90 डिग्री का बनेगा। तो बेस आपको मानना पड़ेगा क्या, ये यहाँ पर AC। ठीक है, और ये जो है आपको BD की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, एरिया से ही करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे अगर इस बेस को मानकर ये हाइट लेके निकालें तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आपको हीरोन का तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया को, जो दोनों फॉर्मूले उनको इक्वल रख लेंगे। तो अलग अलग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप S निकाल लीजिए। अगर हम तीनों साइड से हम निकालें तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, S निकालना होगा। S क्या होगा, सम ऑफ 3 साइड बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, 8 और 7 15 और 5 20 की 0 कैरी 2 2 2 4 और 1 5 5 और 2 7, तो ये आ गया। ठीक है,
और यहाँ पर कितना आ गया 35 आ गया, एस आ गया आपका। अब आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना है इस तरीके से। तो एस यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर आएगा एस माइनस फर्स्ट साइड और एस माइनस सेकंड साइड और एस माइनस थर्ड साइड, ठीक है, इस तरीके से। आइए तो ये देखो 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 और 35 में 17 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 18 को लिखना है आपको 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। और 35 में से 28 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 यानी 2 इंटू 5, ठीक है, इस तरीके से ये हम कर लेते हैं। तो अब देखो पेयर देखो 7 का बन रहा है, 7 आ गया, 5 का भी बन गया, 5 बाहर आ गया, 3 में से एक 3 ले लिया और बाकी बचा ये 2 को भी ले लेते हैं। तो ये इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा किसके, इस फॉर्मूले के इक्वल होगा, ठीक है, ये एरिया इस फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो अगर हम निकालें 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या ले रहे हैं इसमें 28, ठीक है, ये AC, तो ये 28 और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है यानी BD आपको फाइंड आउट करनी है और इक्वल, ठीक है। इससे ये फॉर्मूला है एरिया का, लेकिन गिवन में या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या आप इसे यूं क्या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो BD की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अब आइए देखो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, अब 14 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब 7 से डिवाइड कर दिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया और तो 5 3 जा क्या बचा 15, ठीक, क्या आ गया 15 आ गया। तो जो बचा है 15, यही आपका क्या बन गया, एल्टीट्यूड बन गया, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।